रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो 20.2 है, जिसका नाम डायग्नोस्टिक यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल इमेजिंग है। तो स्टूडेंट, हम जो है वो हमारा यही क्राइटेरिया है पढ़ने का कि हम एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास देखें हमारा क्राइटेरिया क्या है, तरीका कार क्या है कि पहले हम रीड करते हैं, रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं और पॉइंट्स के साथ साथ उसको फिर अच्छे से एनालाइज करते हैं और पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अल्ट्रासाउंड इज अ वाइडली यूज medical imaging technique that allows doctor to view internal body structure in real time। कहता है अल्ट्रासाउंड एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। जो क्या होता है, डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर को बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को रियल टाइम में देखने के लिए, रियल टाइम में देखने की सहूलत देती है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया हो तो वहां पर डॉक्टर जो है वो इमेज से एक स्क्रीन पर लगे, स्क्रीन पर देख रहा होता है और इमेज जो है वो रियल टाइम भी चल रहा होता है और वो साथ साथ देख रहा होता है कि हाँ जी इसके इंटरनल बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये इतनी अच्छी टेक्निक है। कहते हैं द लेवल डायग्राम ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन इज शॉन इन फिगर 20.2। कहता है कि आप जो है वो 20.2 फिगर में अल्ट्रासाउंड की मशीन की पिक्चर देख सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास बना हुआ है अल्ट्रासाउंड मशीन पिक्चर। ठीक है, इसको देख लें। इसको पहले बाद में हम देखेंगे, पहले आगे हम पढ़ते हैं। कहता है इट ऑपरेट्स बाय सेंडिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव टिपिकली इन द रेंज ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज into the body using our device called transducer। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है कि जो हमारे पास है जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो एक डिवाइस जैसे ट्रांसड्यूसर को ट्रांसड्यूसर कहते हैं ना, मतलब अल्ट्रासाउंड जो मशीन है ना उसको हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, इसी की मदद से बॉडी के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव भेजी जाती है और इन साउंड की वेव की फ्रीक्वेंसी आमतौर पर जो है ना वो 1 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज में होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये यहाँ पर पूछना है अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड में क्या होता है, तो वो ये आपने कर लेना है। और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से, कि जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव हम यूज करते हैं दैट विल बी 1 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट विल बी ट्रांसड्यूसर। ठीक हो गया। कहते हैं these waves travel through the body and reflect off boundaries between different tissues। अब स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड वेव जब बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है ना, तो और जब डिफरेंट टिश्यूज के दरमियान बाउंड्री पर पहुंचती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज के दरमियान बाउंड्रीज पर लग कर ना हिट करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। कहता है द रिफ्लेक्टेड इकोस आर द कलेक्टेड एंड एनालाइज द क्रिएट एन इमेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है जो साउंड वेव बेटा रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है ना, उन्हें ट्रांसड्यूसर कलेक्ट करता है। फिर जब कलेक्ट करता है तो फिर इन रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड इकोज होती हैं उन्हें एनालाइज करके ना बॉडी के अंदर की इमेज बनाई जाती है। ठीक है, फिर कहता है वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज दैट इट डज नॉट यूज एन ionizing radiations and making it safe, non-invasive and repeatable imaging method। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एडवांटेज इसने बता दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक एडवांटेज बताएं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का किस हवाले से मेडिकल फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर वो कहता है अल्ट्रासाउंड का एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं होती। ये इट डज नॉट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी थी? ऐसी रेडिएशंस जो कि अपने अंदर
इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव कर देती है, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, उसे हम आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। तो कहता है कि इसके अंदर वो वाली रेडिएशन यूज नहीं होती, और ये जो है वो एक सेफ जो है वो तरीका है, ठीक है। इसी वजह से ये एक सेफ तरीका है। और कहते हैं नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव से मुराद बेटा कि सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कट नहीं लगाने पड़ते जिस्म पे, कि हमने इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए हमें कट नहीं लगाने पड़ते, सर्जरी नहीं करनी पड़ती। ये सबसे बड़ा फायदा अल्ट्रासाउंड का। और रिपीटेबल इमेजिंग मेथड से मुराद है कि ये सेव है, कि अगर हम इसे दोबारा बार बार अगर हम फ्रीक्वेंसी देकर इंटरनल स्ट्रक्चर को बार बार दोबारा से एग्जामिन कर सकें तो ये एक सेव मेथड है। कहता है दिस फंक्शनिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज बेस्ड ऑन सेवरल फिजिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर वो हमारे पास कहते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की वर्किंग है ना, वो कई फिजिकल प्रिंसिपल पर बेस होती है, ठीक है, कई ज्यादा फिजिकल प्रिंसिपल पर बेस होती है। कहते हैं फर्स्ट जैसे मैंने बताया था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं, ठीक है। आप कहते हैं फर्स्ट था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर emit pulses of ultrasound waves which travel at different speeds depending on the type of tissues they pass through। यहाँ पे स्टूडेंट वो ये कहते हैं कि सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड वेव को शॉर्ट पल्सेस इमिट करता है, फिर क्या होता है, ये वेव डिफरेंट टिश्यूज में से गुजरती हैं और उनकी स्पीड टिश्यू की टाइप के मुताबिक डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब स्पीड जो है वो टिश्यू की स्पीड के मुताबिक जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फिर कहते हैं आगे क्या कहते हैं, व्हेन दीज वेव एनकाउंटर अ बाउंड्री बिटवीन टू टिश्यूज विद डिफरेंट अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिटरमाइंड बाय टिश्यूज डेंसिटी एंड साउंड स्पीड, पार्ट ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट क्या कह रहा है, जब अल्ट्रासाउंड वेव दो डिफरेंट टिश्यूज के दरमियान बाउंड्री पर पहुंचती है तो उन टिश्यूज की क्या चीज, अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफरेंट होती है, तो वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो आपके पास जो अकॉस्टिक इम्पीडेंस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि रिलेशन की डेंसिटी और साउंड की स्पीड होता है, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टिश्यूज डेंसिटीज एंड साउंड स्पीड। अकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या है कि हमारे पास टिश्यूज की डेंसिटी और साउंड स्पीड का कंपैरिजन को हम अकॉस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे कहता है द ट्रांसड्यूसर द स्विचेस टू रिसीव मॉड एंड डिटेक्ट these reflected wave using the direct piezoelectric effect। तो इसमें कहते हैं कि ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजने के बाद रिसीव मोड में स्विच हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है आगे देखते हैं, स्विच हो जाता है और बॉडी से वापस आने वाली रिफ्लेक्टिव वेव्स को डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से डिटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर यूज है डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या था कि जब हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाता था, क्रिएट हो जाता था, उसी को हम डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना है तो फिर जाकर पहले वो वॉच कर ले ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। फिर कहते हैं these echoes are converted into the electrical signal and processed by the machine। क्या होता है, बॉडी वापस आने वाली इकोस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड मशीन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करती है। ये कहता है फाइनली अ कंप्यूटर कैलकुलेट द टाइम डिले एंड इंटेंसिटी ऑफ रिटर्निंग इकोस टू कंस्ट्रक्ट अ विजुअल इमेज। तो यहाँ पर क्या होता है, कहता है आखिर में जो है कंप्यूटर वापस आने वाली इकोस का टाइम डिले जो है, जो टाइम डिले और इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट कर लेती है, ठीक है। टाइम डिले और जो इंटेंसिटी उसको कैलकुलेट कर लेती है और इन इंफॉर्मेशन की मदद से जो बॉडी के अंदर का विजुअल इमेज जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। इन जो इंफॉर्मेशन है इन्हीं की मदद से विजुअल इमेज तैयार हो जाता है। कहता है एरियाज with stronger reflections appear brighter in image, helping the reveal the internal structure of organ and tissues। यहाँ पे स्टूडेंट वो क्या कहता है
कि जहां अल्ट्रासाउंड वेव की रिफ्लेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है इमेज में, वो एरिया ज्यादा ब्राइटर नजर आता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है इमेज में वो एरिया सबसे ज्यादा नजर आता है, ब्राइट नजर आता है। इससे ऑर्गन और टिश्यूज के इंटरनल स्ट्रक्चर को ना आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, और ये समझ लें कि आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। ठीक हो गया, तो ये स्टूडेंट, ये आपके पास हमने जो है इसका पूरा मेथड पढ़ा है। और स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन। ये आपके पास ट्रांसड्यूसर, जो आपके पास ट्रांसड्यूसर जो डिवाइस है वो है। ये देखें पहले पल्स, ये देखें जब हम इसको फॉल कराते हैं तो ये पल्स बनती है, पल्स आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये पल्स हैं। टिश्यूज फिर होते हैं, टिश्यूज के दरमियान जाकर हिट करती हैं तो फिर वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमें इमेज बनाने में आसानी होती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आप नीचे चलें तो स्टूडेंट यहाँ पर, अच्छा मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूं। ये आपके पास जो है वो अल्ट्रासाउंड का यूज है मेडिकल इमेजिंग टेक्निक के अंदर। और ये फ्रीक्वेंसी की आपको जो है यहाँ पर रेंज याद रखनी है, और जो आला आप यूज करते हैं वो ट्रांसड्यूसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एडवांटेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से। उसके अलावा जो है वो आपने ये देख लेना है कि इम्पीडेंस, अकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे चले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए जितनी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी उतना ब्राइटर इमेज बनेगा, और जिससे ज्यादा हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है ऑर्गन और टिश्यूज को देखने में। और यहाँ पर डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आ रहा है फैक्टर्स इफेक्टिंग द इमेज क्वालिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जो है ना इमेज को फैक्टर, इमेज को जो है वो क्वालिटी, इमेज की जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक जो ये साइड पे डू यू नो लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं द crystals in an ultrasound probe are smaller than grain of rice but they can both send and detect sound waves। स्टूडेंट यहाँ पे वो देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है अल्ट्रासाउंड प्रोब के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं ना वो चावल के एक दाने से छोटे होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल दोनों काम कर सकते हैं, साउंड वेव देखना और साउंड वेव डिटेक्ट करना। तो देखें स्टूडेंट कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि आप अंदाजा लगाएं चावल के छोटे दाने पर काम देखें कितने बड़े बड़े कर रहे हैं। खैर चले आगे चलते हैं। कह रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग इमेज क्वालिटी। पहला क्या है, अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफरेंस। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहला है वो कहता है, उसको देखते हैं अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफरेंस में क्या बताते हैं। कहता है हायर डिफरेंस बिटवीन टू टिश्यूज, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन causes stronger echoes, produce clear boundaries in the image। अगर दो टिश्यूज जैसे सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज और बॉन होना, तो अकॉस्टिक इम्पीडेंस में डिफरेंस ज्यादा हो तो अल्ट्रासाउंड की स्ट्रॉन्गर इकोस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर जो है वो आपके पास डिफरेंस ज्यादा होगा ना, अकॉस्टिक इम्पीडेंस में डिफरेंस ज्यादा हो तो अल्ट्रासाउंड की जो इकोस होती है वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इमेज में टिश्यूज की बाउंड्रीज ज्यादा क्लियर नजर आती है। ठीक है, तो इम्पीडेंस फैक्टर करता है इमेज की क्वालिटी पर। दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें तो वह कहता है हायर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड ऑफर्स better resolution but less penetrating, lower frequency wave penetrate deeper but have lower image clarity। यहाँ बहुत अच्छी बात की और ये बहुत आसान है, आपने याद रखना है कि हायर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, यहाँ पर ये लाइन भी लगा देता हूँ, कहता है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है वो ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन यानी ज्यादा अच्छी डिटेल इमेज देती है, और लेकिन बॉडी में कम डेप्थ तक जाती है, कम पेनिट्रेट होती है, मतलब ज्यादा गहराई तक नहीं जाती। लेकिन जो हमारे पास स्टूडेंट लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है बॉडी के अंदर ज्यादा डीपली पेनिट्रेट हो जाती है, डीपली पेनिट्रेट होती है बट लोअर इमेज क्लैरिटी, मतलब उसके अंदर जो इमेज की क्लैरिटी है वो इतनी खास नहीं होती है। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड होगा तो कम पेनिट्रेट होगा लेकिन इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर जो है वो आपके पास लो जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हो तो वो इमेज जो है वो क्लैरिटी ज्यादा नहीं होगी लेकिन डीपली पेनिट्रेट होगा।
ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो फैक्टर है इमेज क्वालिटी में। फिर कहते हैं यूज ऑफ जेल। अब यहाँ पर यूज ऑफ जेल का बताया हुआ उसने, तो स्टूडेंट कहता है अ स्पेशल जेल इज अप्लाइड बिटवीन द transducer and the skin to remove air gap and improve sound wave transmission। स्टूडेंट ट्रांसड्यूसर और स्किन के दरमियान ना एक स्पेशल जेल लगाया जाता है। ये जेल एयर के गैप्स को रिमूव करता है और अल्ट्रासाउंड वेव्स की ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, ठीक है, ऑफ जेल। या आपने इधर मैंने इसलिए हाईलाइट्स नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये कि ये तीनों आपने बहुत अच्छे से फैक्टर याद करने हैं, कोई भी फैक्टर स्किप नहीं करना। नेक्स्ट लास्ट में देखें जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने साथ साथ हाईलाइट किए हुए। एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं और डीपली पढ़ते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशंस का क्या जो है ना हमारे पास किरदार। यहाँ पर हमारे पास कहते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज extensively used across various medical specialties for diagnostic purpose। तथा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को डिफरेंट मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस यानी डिसीज और मेडिकल कंडीशन का पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक हो गया। फिर कहते हैं इसे ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इसे ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। इट हेल्प मॉनिटर द फेटल ग्रोथ, estimate gestational age and identify abnormalities during pregnancy। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स यानी प्रेगनेंसी से, यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड की मदद से फेटस से यानी मुराद है कि बच्चा, बेबी, ठीक है, बेबी की ग्रोथ मॉनिटर की जाती है। प्रेगनेंसी की गेस्टेशनल एज यानी यहाँ पे जो एस्टिमेट द गेजेशनल जो आपके पास एज है ना, इससे मुराद ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो उसमें वो कितने हफ्तों से है, कितने हफ्ते हो गए हैं प्रेगनेंसी को, उसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ठीक है, एंड प्रेगनेंसी के दौरान जो किसी किस्म की अगर एबनॉर्मेलिटी है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी को भी बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसे आपने अच्छे से देख लेना है। फिर आगे कहता है इन द abdominal region ultrasound is used to examine vital organs such as liver, kidney, gallbladders and pancreas and bladders। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट जो हमारे पास एब्डोमिनल रीजन है यानी पेट का एरिया जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पेट का जो एरिया होता है जिसमें जैसे लिवर आ गया, फिर उसके बाद किडनी आ गई, ब्लड ब्लैडर आ गया, ठीक है, पेनक्रियास आ गया, उसके अलावा ब्लैडर आ गया। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास जो है एग्जामिन की जा सकती हैं। फिर आगे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन कार्डियोलॉजी echocardiography allow doctors to evaluate the heart structure and function in real time। स्टूडेंट वो यहाँ पर कह रहा है कि कार्डियोलॉजी यानी हार्ट से रिलेटेड मेडिकल फील्ड में भी एंडोकार्डियोग्राफी की मदद से डॉक्टर हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को रियल टाइम में देख रहे होते हैं और एवोलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। फिर कहते हैं द फील्ड ऑफ Orology also benefit from ultrasound for examining the prostate and testicles and urinary system। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो इस लाइन में कह रहा है कि जो ऑरोलॉजी में भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, इसकी मदद से प्रोस्टेट, टेस्टिकल और यूरिनरी सिस्टम को एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, समझा जाता है कि आपके क्या मसाइल हैं। फिर कहते हैं एडिशनली इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इट एड्स इन डिटेक्टिंग ligaments, injuries, joint inflammation and other soft tissues conditions। तो सिंपल यहाँ पे वो कह रहे हैं इसके अलावा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम यानी मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की बात कर रहा है, उससे रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से भी लिगामेंट, इंजुरीज, जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशंस, ठीक है, इन सारी चीजों को जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड के जरिए। तो स्टूडेंट आपने देखा है कितना इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन वाला ग्राफ है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने ये सारा कुछ पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर कोई भी चीज नहीं छोड़नी।
मेरी तो रिकमेंडेशन है कि पूरा टॉपिक पढ़ें, अभी ये न्यू कोर्स है, अच्छे से पढ़ें। फिर भी अगर कोई समझ नहीं आती बात, कोई मसला आता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।